सूफी रंग 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको हजरत मीरा गौस पाक और एक बोलने वाले सांप की कहानी बताएंगे। तो आप सभी से विनती है इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, शेख अब्दुल खुद फरमाते हैं कि एक बार मदरसा निजामिया में मैं खुद शेख अब्दुल कादिर शाह जिलान मीरा गौस पाक जी के साथ था। मेरे साथ जनाब गौस पाक के पास कई और भी मुरीद बैठे हुए थे और जनाब गौस पाक तकदीर के ऊपर अपना बयान अता फरमा रहे थे। तकदीर के बारे में सभी मुरीदों को बता रहे थे। ऐसे ही जनाब गौस पाक अपने मुरीदों को बयान अता फरमा रहे थे कि इतने में सभी लोग क्या देखते हैं कि उस हुजरे मुबारक से उसकी छत से एक सांप गिरा। वह सांप धीरे धीरे जनाब गौस पाक जी की तरफ बढ़ने लगा। सांप जनाब गौस पाक जी के पास आया और घूमते घूमते वह उनके गले तक आ गया। फिर वह घूमते घूमते जनाब गौस पाक जी की गोदी में आकर बैठ गया। सांप वहीं पर नहीं बैठा रहा, वह फिर सरकार के कुर्ते के अंदर बढ़ा और घूमते घूमते उनके गलामे से बाहर आ गया। सांप का जय कारनामा देखकर वहां पर बैठे सभी मुरीद इधर उधर भागने लगे। वह सोच रहे थे कि अब यह सांप जनाब गौस पाक जी को डस लेगा और उसका जहर जनाब गौस पाक जी के अंग अंग में चला जाएगा। वह इसी डर से और अपनी जान के डर से इधर उधर भागने लगे। पर जनाब गौस पाक जी जैसे पहले बैठे हुए थे, खुश मिजाज बैठे ही बैठे रहे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। थोड़ी देर बाद वही सांप जनाब गौस पाक जी के गले से उतरकर बिल्कुल उनके सामने जाकर बैठ गया और अपनी जीभ को बाहर निकालकर जोर जोर से आवाज करने लगा। यह माना जाता है कि उस समय जनाब गौस पाक और उस सांप के दरमियान कुछ बात हुई, पर जो लोग वहां पर थे वह इस बात को ना समझ सके। किसी को भी मालूम ना पड़ा कि आप सरकार और उस सांप के दरमियान कौन सी बात हुई। कुछ समय बाद जब वह बात बंद हुई तो आप सरकार ने इरशाद फरमाया, एक इशारा किया तो वह सांप रेंगता हुआ वहां से बाहर निकल गया। जब सांप वहां से चला गया, जो लोग इधर उधर भाग रहे थे वह सांप को गया हुआ देखकर सभी वापस आ गए और हाथ जोड़कर जनाब गौस पाक जी से पूछने लगे कि सरकार, आपके और उस सांप के दरमियान क्या बात हुई, जय हमें बताएं। अपने मुरीदों की यह बात सुनकर हजरत जनाब गौस पाक जी फरमाने लगे कि वह सांप मुझसे बोल रहा था कि मैंने आज तक कई वलियों को आजमाया है, उसकी परीक्षा ली है। सभी के माथे पर एक खौफ था, डर था, पर आप पहले हो जिसको मैंने देखा है कि मैं आपकी गोदी में भी आया, आपके गले तक भी गया, पर आपके मन में, आपके चेहरे पे रता भी खौफ नहीं था। सांप की बात सुनकर मैंने उसको जवाब दिया कि तुम तो एक छोटे से सांप हो, अगर तकदीर से तुम किसी को काटते हो तो मैं इस तकदीर का पाबंद हूँ और मैं इस समय तकदीर पर ही तकरीर कर रहा था। तो अब तुम ही बताओ कि तुम्हें देखकर मेरे अंदर कौन सी तब्दीली आनी चाहिए थी। तुम एक छोटे से सांप हो, मैं तकदीर के ऊपर बयान दे रहा था, तो तुम्हें देखकर मैं कैसे डर सकता हूँ। प्यारे दोस्तों, जनाब गौस पाक तो आप कितने मेहरबान हैं। वह जीव जंतु, पशु पक्षी, कीड़े पतंगे और इंसान पर दया करते हैं। अगर वह चाहते तो अपने मुरीदों से बोलकर उस सांप को मरवा भी सकते थे, पर नहीं। जनाब गौस पाक रहमत करने वाले पीर हैं, मुरीदों की दुआ को कबूल करने वाले दस्तगीर हैं, उनकी बाजू पकड़ने वाले हैं, उनकी हर मुसीबत को दूर करने वाले हैं, चाहे वह इंसान हो, जीव जंतु हो, चाहे पशु हो। इस कहानी का यही मतलब निकलता है कि इस धरती पे उस परमात्मा ने किसी को भी भेजा है, चाहे वह इंसान है, पशु पक्षी, कीट पतंगा हो, वह सभी अपना अपना काम करने जहाँ पर आए हैं। जब उनका काम खत्म हो जाता है तो परमात्मा वापस उनको बुलवा लेता है। तो ऐसे है
पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर शाह जिलान मीरा गौस पाक। तो पीर बाबा की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।